ओम शांति। कल हमने काफी कुछ चीजों के विषय में विचार किया, सिद्धांतों पे विचार किया। आप सबने भी बहुत सारा विचार किया होगा। कल विचार करने के बाद आप सबको ये क्लियर हुआ कि वास्तविकता में इस पूरे विश्व में जितने भी चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो व्यवहारिक संस्थाएं हैं, है ना, और चाहे वो सत्संग हैं, हाँ, चाहे भक्ति मार्ग के कोई भी कर्म कांड है, रीति रिवाज हैं, उन सब से परमात्मा तो नहीं मिल रहा है। ये बात आपको रियलाइज हुई या नहीं हुई, या और खूब सारे तर्क दूं? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मेरे पास बहुत तर्क है, पिटारा है मेरे पास तर्कों का। मैं इतना तर्क दे सकता हूं अभी भी आपको लेकर कि जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल कि कोई भी मार्ग, जो ये ऐसा बोल देते ना, अरे सब मार्ग वहीं जाते हैं सब लोगों के पास जाओ तो बोलते नहीं नहीं कोई सा भी मार्ग ले लो जी, सब मार्ग वहीं जाते हैं। और हम भी खूब ना खुश करने लेके रहते हैं, हाँ चलो ठीक है, बात तो ठीक है, कोई नाराज ना हो जाए, ऐसे बोल देते ना। आप लोग भी बोलते हो ना, किसी को नहीं बोलते अब तो नहीं बोलते होंगे जो समझ गए हैं। तो हमें सबसे पहले बात यही समझनी है कि भाई अगर सभी मार्ग वहां जाते हैं तो सभी के परिवर्तन समान रूप से क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि व्यवहारिक नीड तो सबकी समानता की है ना। मैं हमेशा लोगों से ऐसे ही पूछता हूँ कि भाई जब खाना हम सब खाते हैं तो सबकी भूख ही मिटती है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सब वहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई अधूरा फील कर रहा है, कोई पूरा फील कर रहा है, कोई कुछ भी फील नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए फिर। तो ये समझने की चीजें हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, बड़ा हम डीप जाएंगे कुछ चीजों को लेकर के। आज मैं आपसे त्रिमूर्ति के चित्र का डिस्कशन शुरू से ही लेकर के चलता हूँ। कुछ चीजें फिर बीच में मुझे कुछ और भी याद आएंगी तो फिर मैं उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। आज हम त्रिमूर्ति के विषय में थोड़ा सा डीप नॉलेज गेन करने का कोशिश करेंगे। त्रिमूर्ति का ज्ञान लेते हैं कि भगवान को त्रिमूर्ति का स्वरूप क्यों कहा जाता है। वो तीन मूर्तियां कौन सी हैं जिनके द्वारा परमात्मा अपने सारे काम करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम गॉड कहते हैं, है ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर वाली बात जो हमने कही थी, है ना, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। इन तीनों बातों को समझना कितना महत्वपूर्ण होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे तीन मूर्तियां दिखा रखी हैं। पहली मूर्ति आपको यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति दिखाया हुआ है जिसका नाम यहाँ ब्रह्मा रखा है, जो कि दुनिया वाले तो उसे इस रूप में ब्रह्मा नहीं मानते। दुनिया जिस रूप में मानती है, पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं सभी तरह की चीजों को लेके चलना चाहूंगा। आपके सभी कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर होते रहने चाहिए ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें। यस यस। तो जब ब्रह्मा के विषय में हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं। हम ना एक एक देवता को बड़ा गहरा क्लियर करके चलेंगे आपके सामने। हम बात करते हैं ये ब्रह्मा है, दुनिया बात करती है ये ब्रह्मा है, दुनिया के लिए ये ब्रह्मा का। लेकिन पहली बात, अगर आप दोनों को बहुत ही सही तरीके से तर्क के आधार पर दोनों को समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है। और आपने देखा होगा ना, ब्रह्मा को त्रिमुखी भी दिखाते हैं, चतुर्मुखी भी दिखाते हैं, पंचमुखी भी दिखाते हैं, है ना। इन सब के बड़े अलग अलग अर्थ हैं। आपको पता है जब ब्रह्मा को रचते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। तो अगर आप देखोगे जब ब्रह्मा को रचते हैं तो ब्रह्मा से ही त्रिमूर्ति ज्ञान क्लियर होता है, ब्रह्मा से ही तीनों लोगों का ज्ञान क्लियर होता है, ब्रह्मा से ही तीनों कालों ज्ञान क्लियर होता है। त्रिकालदर्शी ज्ञान भी ब्रह्मा के थ्रू ही क्लियर होता है, तीनों लोकों का ज्ञान भी ब्रह्मा के थ्रू ही क्लियर होता है। और सबसे बड़ी बात है, त्रिमूर्ति का स्वरूप भी ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होता है। ब्रह्मा ही तीनों मूर्तियों को जीता है, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा गाया हुआ है, और ब्रह्मा का ही तपस्वी रूप शंकर गाया हुआ है। ये एक बड़ी गहन सी चीज है, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और इसके लॉजिक को भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो त्रिमुखी चतुर्मुखी भी हम क्यों कहते हैं? चारों दिशाओं में उसका ज्ञान जाता है, चारों वेदों ज्ञाता कहा जाता है, चारों युगों का ज्ञाता कहा जाता है उसको लेकर के। पंचमुखी हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पांचों युगों में उसका पार्ट है, पांचों युगों में पार्ट है। पांच युग कौन कौन से हमारे पास में? सत्युग भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग भी और संगम युग भी है। पांचों युगों का पार्ट है, पंचनाद भी कहते हैं उसको, है ना। तो इसलिए कई सारी चीजें हैं, परंतु समझने की बात ये है
क्या जिस रूप में ब्रह्मा, अगर आप राइट साइड वाले ब्रह्मा को देखो, क्या वो किसी प्रकार से, क्या सृष्टि में कभी भी ऐसे लोगों की सृष्टि रही है? कहते हैं जैसा रचेता वैसी रचना। क्या जैसा ब्रह्मा का स्वरूप व्यक्तित्व तो आपको दिख रहा है, ऐसे 4 हाथ वाले कितने लोग देखे आज तक आपने? ऐसे 5 मुखों वाले कितने लोग देखे आपने? गाय का बच्चा गाय के जैसा, शेर का बच्चा शेर के जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा जैसे ही होने चाहिए थे, पर कितने ब्रह्मा जैसे बच्चे थे? कहीं हमें ये तुरंत समझ जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा की क्वालिटीज को इस फॉर्मेट में दिखाया गया हो। ये कोई भी सोचने का प्रयास नहीं करता। मैं लोगों को सिर्फ यही थॉट देता हूं, हम इस बहस से बाहर आ जाएं कि ब्रह्मा ऐसे थे या नहीं थे, लेकिन हम ये समझने का प्रयास करें, क्या ब्रह्मा के स्वरूप को इस रूप में विश्वास रखना हमारी उनके प्रति आदर सम्मान है, या ब्रह्मा की क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करना उनके स्वरूप से ये हमारे लिए आदर सम्मान की बात है? ये 2 बातों पर हमें सबसे पहले अपने आप को गहराई से समझना होगा। क्यों हम ब्रह्मा को साधारण स्वरूप की बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। हमने दोनों स्वरूप देखे, अब मैं इनकी बात शुरू करता हूं आप सबके साथ। पहली चीज, अगर मैं ब्रह्मा को जिस रूप में मैं अभी आपने साधारण वाला जो ब्रह्मा देखा, वो होना क्यों पॉसिबल है कि अपनी पूरी सृष्टि को उठा करके देखें आप, किसी भी युग में जितने भी मनुष्य आपको दिखाई देते होंगे, वो 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह, ऐसे 2 आंख कान नाक मुंह जैसा हमारा है, ऐसे ही देखे होंगे। क्या आपने अभी तक सृष्टि पर ऐसे लोग देखे कि 5 मुंह 4 मुंह या 4 हाथ पैर या 20 हाथ पैर वाले कुछ दिखाई दिया आपको? इवन देन इस दुनिया में किसी की एक उंगली भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको भी लोग थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं, है ना? एबनॉर्मलिटी के हिसाब से देखते हैं, अगर कोई एक अंग भी एक्स्ट्रा हो जाता है किसी के पास। तो पहली बात, इसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक्चुअली देवताओं के व्यक्तित्व के अंतर को दिखाने के लिए उनके ऐसे स्वरूप बनाए गए। बेसिकली उनके वे स्वरूप है नहीं, लेकिन कैसे पता चले? अब सपोज करो एक इंसान मैं भी हूं, है ना, और एक मेरे साथ में कोई और दूसरा भी इंसान है, एक तीसरा इंसान भी, चौथा इंसान, जैसा यहाँ पे चलो हम सब मिलकर के करीब 57 भाई बहन कनेक्टेड हैं। अगर हम सबके सब देखें, हम दिखने में एक ही जैसे से, 2 आंख मेरे पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी मुंह है, आपके पास भी है, मेरे पास भी नाक है, आपके पास भी है, मेरे पास हाथ है, आपके पास भी है। लेकिन अगर हम, हमारे अंदर क्या है, हमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या कोई हमारा चेहरा देख के पता लगा सकता है? पता लगा सकता है? बताओ आप, किस में शक्तियां ज्यादा हैं, किस में गुण ज्यादा हैं, पता लगा सकता है? नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई देवी देवताओं के स्वरूप ऐसे बनाए गए, थोड़े अलग करके, ताकि उनकी क्वालिटीज को उनके इस ऑर्गन्स फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें समझाया जा सके। जैसे अब अष्टभुजा धारिणी दुर्गा कहते हैं। अब आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली, कितने सारे सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। कभी भी कोई भी जिसमें देवत्व है, लिख लो आप इस बात को अपने पास, जिसमें भी देवत्व है वो कभी पापी से नफरत नहीं कर सकता। वो पाप से नफरत करेगा, पापी से नहीं कर सकता वो नफरत। छूट नहीं है उसे पापी से नफरत करने की। अच्छा, जब पापी से नफरत करने की छूट नहीं है, तो आप बताइए उन हथियारों का क्या काम है जो देवी के हाथों में दिखाई देते हैं? फरसा है, धनुष है, गदा है, कोई भी जो हथियार दिखाया गया है, उस हथियार का रोल क्या है फिर? जब पापी से नफरत करनी ही नहीं है, जब पापी को मारना ही नहीं है, मारना पाप को है, तो आप प्रैक्टिकली सोच के बताइए, किन्हीं भी देवी देवताओं के पास जो भी सिंबॉलिक हथियार दिखाए गए हैं, क्या वो होने चाहिए? या तो ये कहना बंद कर दो कि पापी को नहीं, पाप को मारना है, फिर तो वे बोलो पापी को मारना है, पाप को नहीं मारना है। या तो सिद्धांत ये बनाओ देवत्व के सिद्धांत में, लेकिन देवत्व का सिद्धांत तो ये है कि पाप को मारो, पापी को नहीं। और सही भी यही है कि पाप को मारो, पापी को नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, पाप मरेगा तभी तो पाप खत्म होगा। पापी मरेगा तो पाप कैसे खत्म होगा? वो तो किसी और के दिमाग में चला जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा, कहावतें बड़ी प्यारी प्यारी है, मैं तो उनको याद रख लेता हूं। कहते हैं इंसान मर जाता है, विश्वास नहीं मरते। सुना है आपने स्टेटमेंट?
इंसान मर जाता है, क्या नहीं मरते? विश्वास नहीं मरते। समझना इस बात को। इट मीन्स विश्वास नहीं मरते माना विचार नहीं मरते। विचार नहीं मरते मतलब अंदर में जो संस्कार हैं, संकल्प हैं, आदतें हैं, वे नहीं मरती, इंसान मर जाते हैं। तभी क्या कहते हैं, जब कोई जाता है तो क्या साथ ले जाता है? अच्छाई और बुराई। जब उसका क्या याद रखा जाता है बाद में? अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य। सो अंडरस्टैंड करें, यदि उसका पाप और पुण्य बाद में स्मृतियों में रह गया, अगर पाप नहीं मरा और उसका पाप स्मृतियों में रह गया, तो पाप को स्प्रेड कर गया ना, वो पाप खत्म कैसे होगा फिर? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अच्छा, अब हमारी आदत क्या हो चुकी थी, मैं आज आपको सारे लॉजिक भी दूंगा क्यों बनाया गया चित्रों को ऐसा करके। हम इंसानों को आदत पड़ चुकी थी चित्रों से सीखने की, और इसका संस्कार बताता हूं कब से डाला जाता है हमने, बचपन से ही। हमारे तो सारे एजुकेशन पैटर्न भी चित्रित बेस्ड एजुकेशन है। आप देखो, बच्चा पैदा होता है, उसे एप्पल दिखाकर ए सिखाया जाता है। एप्पल इज ए, बॉल इज बी, कैट इज सी, एलिफेंट इज ई। क्या सिखाया जाता है? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मतलब हमें चित्रों से ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, आप खुद देखो, इवन देन जो प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी को देखो आप, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स किससे किए जाते हैं? इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं। और जब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड हो जाता है तो कई बार उस प्रैक्टिकल से थ्योरी समझ में आनी शुरू होती है। आप खुद देखो, जितनी भी आप टेक्स्ट वाली एजुकेशन पढ़ते हो वो समझना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जितनी आप पिक्चराइज एजुकेशन पढ़ते हो वो समझना आपके लिए आसान होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं इसको और क्लियर करता हूं आपको। आप देखो, हमारा दिमाग किस में सोचता है, चित्रों में या चरित्रों में? सॉरी, चित्रों में सोचता है या टेक्स्ट में सोचता है? चित्रों में। जैसे मैं अभी बोलता हूं, सब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं शब्द बोलता हूं कार। अब बताओ, आपकी आंखों के सामने कार शब्द आया या आपकी पसंद की कार आ गई? मैं आपसे बोलूं आपका घर, तो अब बताओ, आपकी आंखों के सामने शब्द आया, ए पे का आ, आपका घर, ये शब्द आया, या आपके घर की फोटो आ गई तुरंत आपकी आंखों के सामने? समझे आप इस बात को? एक्चुअली हमारा दिमाग टोटल किसमें? पिक्चराइजेशन में। तो हमें पिक्चर्स से सीखने की आदत पड़ गई थी। दैट्स वाई हमारे लिए आध्यात्म के ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए देवी देवताओं के ऐसे चित्र निर्मित किए गए जिनके अनेक रूपों को देखकर हम उनसे उनके अंदर छिपे हुए व्यक्तित्वों को उजागर कर सकें बाहर रूप में। आप मुझे बताइए, जब तक आपने अपना टैलेंट परफॉर्म ना किया हो, कोई कैसे पता लगाएगा कि आप में क्या टैलेंट है? पता लगा सकता है? आप क्या जानते हो, कैसे पता लगाएगा? नहीं ना। जब करोगे तो देवी देवताओं को अब हम उन्हें काम करते तो देखा नहीं हमने उनको, क्योंकि जब देवता होते हैं तब हम नहीं होते, जब हम होते हैं तब देवता नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम पतित होते हैं। जब पतित होते हैं तो पावन लोग नहीं होते, जब पावन लोग होते हैं तो पतित लोग नहीं होते। तो जब दोनों मिलते, जैसे रात होती है तो दिन नहीं होता, दिन होता है तो रात नहीं होती। तो कहने का अर्थ क्या है, जब ये पोल अपार्ट है, जब ये दोनों एक ही टाइम पर होते ही नहीं है, तो अब उस समय पर देवता के अंदर का देवत्व क्या था, अगर इसको रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे किया जाए? क्या रास्ता था? अगर वो टेक्स्टों के रूप में करें तो समझ नहीं पाए, क्योंकि हमें तो चित्रों में देखने की आदत है। दैट्स वाई उनको 4 मुंह, 8 हाथ, सूंड, नाक, वो दिखाने वाले दांत अलग, खाने वाले अलग, दिव्य दृष्टि, उन सभी चीजों को ऐसी चित्रों से सिंबलाइज किया गया ताकि हम उनके अंदर के उस गहरे व्यक्तित्व को अंडरस्टैंड कर उनके संस्कारों का पता लगा सकें कि एक देवता में कौन से संस्कार होते हैं और हम कैसे वो संस्कार वाले बन सकते हैं। आप समझ आई मेरी बात? सो जो भी कुछ आप ये देखते हैं वो ऐसे थे नहीं, बल्कि समाज को शिक्षित करने के लिए
हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इन सब चीजों को इस रूप में रिप्रेजेंट किया ताकि हम उनसे उस शिक्षा को ग्रहण कर सकें जो उसका मेन मकसद है। ना कि देवी देवता इस स्वरूप में थे या राक्षस इस स्वरूप में थे। याद रख लीजिए, ना राक्षसत्व आपका दिखाई पड़ता है। आप बताइए, एक व्यक्ति है जो कितना बड़ा गुंडा मवाली डॉन होगा, बहुत अच्छे कपड़े पहन के मॉल में घूम रहा हो, और एक बहुत अच्छा व्यक्ति होगा घूम रहा हो, कैसे पता लगा लोगे जी कौन सा इनमें से डॉन है और कौन सा इनमें से जो बॉस है? नहीं पता लगा सकते ना। सो अंडरस्टैंड करें इस बात को। इसीलिए रावण बना दिया 10 सिर वाला 20 वाला, मतलब उसको देवताओं से भी ऊंचा दिखा दिया एक तरीके से कि भाई उसके पास उनसे भी ज्यादा है। देवियों पे तो 8 ही हाथ है, उसके पास 20 हाथ है। देवियों पे तो या देवताओं पे तो 4 ही सिर हैं और उस रावण के पास 10 सिर हैं, और जितने कटेंगे और आ जाएंगे हर जगह पर। अच्छा, ऐसा भी क्यों किया गया? ये भी बड़ी गहरी, पता आध्यात्म की बड़ी गहरी चीज है ये। क्यों हमेशा राक्षसत्व को बड़ा करके दिखाया गया? ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि धर्म में इतनी ताकत होती है कि अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन धर्म अधर्म को हरा सकता है, अधर्म के ऊपर जीत पा सकता है। ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपके अंदर की स्थिति को अगर आप बड़ा कर लो तो आप किसी परिस्थिति को जीत सकते हो। इसलिए आपको क्या करना, अब आप खुद सोच के देखो। यहां पर बैठा कोई भी, अगर कोई बिल्कुल नया बैठा हो ना, वो हाथ उठाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछ करके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एकदम से। कोई बिल्कुल नया बैठा हो, जो कोर्स अभी जिसका कोर्स नहीं हुआ है लेकिन कोर्स में है वो इस टाइम, अगर कोई ऐसा है आप में से है कोई, या सब कोर्स करे कराए बैठे? मेरे को कभी कभी लगता है मैं कोर्स कराऊं या बंद कर दूं, क्योंकि ज्यादातर कोर्स करे वाले ही कोर्स कर रहे हैं। कोर्स शुरू किया था मैंने नयों के हिसाब से, नए तो पता नहीं कितने रहे ना रहे, पुराने सब कोर्स कर रहे हैं ज्यादातर। है आप में कोई नया है? नहीं? अच्छा चलो ऐसा पूछता हूँ, कोई 6 महीने से 1 साल पुराना है जिसको 6 महीने से 1 साल के अंदर हुआ हो? है कोई? हाँ पारुल है ना, पारुल क्यों करते हैं? यस पारुल, अनम्यूट करो पारुल अपने को। पारुल अनम्यूट करो अपने को। पारुल निम्बस, यस पारुल, अपने का आपको बताओ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सब लोग पारुल के जवाब देना। पारुल को मुझे पता है शायद 2-4 महीने हुए हैं ज्ञान में, है ना पारुल? हाँ। कितना? 3-4 महीने? हाँ 3-4 महीने। 3-4 महीने हुए। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर मैं देवी देवताओं को उस रूप में उनकी प्रे करूं जिस रूप में मुझसे प्रे करने के लिए आज तक कहा गया, वो बेटर ऑप्शन है, या जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं परमात्मा आज्ञा के अनुसार, जो परमात्मा ज्ञान है, इस अनुसार उनको जिस रूप से उनके चेहरों के विषय में या उनके शस्त्रों के विषय में जैसे ये जानकारी मिल रही है, दोनों में से कौन सा तरीका इंसान के चरित्र को सुंदर बनाने में मददगार होगा? दूसरा वाला तरीका। दूसरे वाला आपने बताया, अभी हम बता रहे हैं। इसका मतलब, अच्छा अब देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे का लक्ष्य या ऋषि मुनियों के द्वारा किसी भी चित्र को बनाने के पीछे का लक्ष्य क्या था? हम इंसानों को बेहतर बनाना या हम इंसानों को डरपोक और भावुक बनाना? बेहतर बनाना। बेहतर बनाना। लेकिन आप ये सोचो, हम उन पूजा पाठ रीति रिवाजों में क्या बन गए? भावुक बन गए, डरपोक बन गए, ना कि हम सुधरे। आप देख सकते हैं, अगर सुधर रहे होते तो आज दुनिया का चरित्र नीचे नहीं जा रहा होता, बल्कि चरित्र कहां जा रहा होता? ऊपर जा रहा होता, हाँ या ना? सो सबसे पहले हमें यह समझना है, मैं इस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहता। कोई ये बोले कि नहीं नहीं ऐसे ही थे, भाई ठीक है तुम ऐसे ही मान लो, आप ऐसा मान लो कि वो 4 मुंह वाले ऐसे हाथ वाले थे, मैं ये मान लेता हूं कि उनके 4 मुंह और या 4 हाथ या 8 पैर जो भी उनके थे उनका मैं अर्थ मान लेता हूं। तो मेरे को तो फायदा किस में हो रहा है? मेरा जीवन किस में बेहतर बन रहा है? मेरे रिश्ते किस में बेहतर बन रहे हैं? मेरा जीवन किस में इंस्पिरेशनल बन रहा है? मैं किस केस में सफलता प्राप्त कर रहा हूं? जब मैं इनके अर्थ को अंदर ले जा रहा हूं। भैया तुम आरती उतारते रहो, मैं इनके चरित्रों को जीवन में उतार लेता हूं, विच इज अ बेटर ऑप्शन।
हाँ? हर्षा क्या कहेंगे, कौन सा बेटर ऑप्शन है? जी जो आप बता रहे हैं सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है, चरित्र उतार लो। तो यही सवाल बस आपको दुनिया से पूछना है। जब भी कोई ये बोले नहीं नहीं भगवान तो ऐसे करके हैं, नहीं नहीं ये भगवान जी हैं, अच्छा चलो भगवान जी भी सही, चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो देवी देवता नहीं, तुमने भगवान ही कह रहे हो, तो हम कहते हैं भगवान मेड अस इन देयर इमेज। उनसे पूछो, कहते हैं जी भगवान ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया है, तो अगर ब्रह्मा ने मुझे बनाया तो मेरे भी 4 मुंह होने चाहिए थे, मेरे भी 4 हाथ होने चाहिए थे, क्योंकि गॉड मेड अस इन देयर इमेज। क्यों ममता बहन, ऐसा कहते हैं नहीं कहते? सबने सुना है, क्या कहते हैं? गॉड मेड अस इन देयर इमेज, हाँ कहते हैं नहीं कहते? हाँ जी कहते हैं। तो अगर मेड अस इन देयर इमेज, अगर चलो मैं मानता हूं दुर्गा मेरी माँ है, तो मेरे भी 8 हाथ होने चाहिए थे दुर्गा की तरीके से, क्योंकि आप देखो दुनिया में जितनी भी माँ है उन्होंने 2 हाथ वाले बच्चे पैदा किए हैं, किसी के भी बच्चे आए हो 4, 8, 10 हाथ वाले, तो मुझे बताओ अगर कोई आ भी जाता है तो उनको बड़ी चिंता हो जाती है कि बायोलॉजिकल डिफेक्टेड पीस कहा जाता है उसको नॉर्मल नहीं कहा जाता, हाँ या ना? एम आई राइट और रॉन्ग? अब कोई को बोलेगा नहीं नहीं इससे तो किसी की भावनाएं टूट जाएंगी। भैया भावना टूट नहीं जाएंगी, भावनाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि सही बात को सही तरीके से लेने से ही सही जीवन बनेगा। भाई जी अब सुनते हैं ना तो लग रहा है कि कितना रियलिटी से अलग हम थे, मतलब कितना उल्लू बन जाते हैं लोग भी, अब तो मतलब उस पे वो लग रहा है तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में कि हम किस हद तक क्या सोचते हैं, किस हद तक कितने अंधे बन गए। हाँ इतना बुद्धिहीन कि बिल्कुल ही। अच्छा और सबसे बड़ी बात है, मतलब हमने कभी लॉजिक के बारे में सोचने का प्रयास तक भी नहीं किया। हाँ वही क्वेश्चन आ रहा था, कैसे नहीं किया इतना, हाँ, कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसको ये पता ही नहीं और सच में पता नहीं है, सबके सब बस आरती उतार। अच्छा एक पता, पहले हम भी नहीं सोचते थे, हमने भी खूब पूजा पाठ करी, मतलब मेरे को बाद जब बाबा ने मुरलियों में जब ये शब्द कहने स्टार्ट करे, जब मैंने राजयोग सीखा तब समझ में आई कि भाई गंगा पे जाते थे हम भी, पतित पावनी है, गंगा पे नहाएंगे तो ऐसा करके हो जाएगा, खूब जाने नहाने का भी बड़ा आनंद लेते थे। बाद में समझ में आया गंगा तो शरीर को धो रही है, आत्मा कैसे धुलेगी उसमें, और पाप तो आत्मा कर रही है, पाप तो मेरा मन करवा रहा है मेरे से, शरीर कैसा? अब बताओ ये हाथ है, इस हाथ में मैंने सपोज करो चाकू पकड़ा और मैंने चाकू किसी के अंदर घोंप दिया, क्या इस हाथ ने डिसाइड किया चाकू घोंपना? हु डिसाइड? माइंड डिसाइड। और आप बताओ हाथ का क्या दोष है इसमें? हाथ इज ए इंस्ट्रूमेंट। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, डिसाइड किसने किया? माइंड ने डिसाइड किया। तो सफाई किसकी होनी चाहिए थी, करेक्शन किसमें होने चाहिए थे? माइंड में, माइंड। और क्या हुआ, हमें थोड़ा सा मीडिया ने बेवकूफ बनाया। मीडिया ने कैसे बेवकूफ बनाया? फिल्मों में दिखाया जाता है किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, फिर रियलाइज हुआ मैंने बड़ा गलत किया, और उसने अपना हाथ तोड़ दिया, हाथ खिड़की में डाला और हाथ को तोड़ दिया, बोला अरे मैंने अपने हाथ से यह अपराध कर दिया। अरे बताओ बेचारा हाथ का क्या दोष था? अगर किसी को चोट पहुंचानी थी तो मन को पहुंचाता, मन को कोई सजा देता, मन के साथ में कुछ करता तो समझ में आती, उसे अनुशासित करने के लिए कुछ करता। तोड़ किसको दिया? हाथ को। हाथ ने थोड़ा डिसाइड किया थप्पड़ मारना, यू डिसाइड टू हिट देम। ये समझना है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर कि जो भी सिंबल्स आप देख रहे हो, इन सब सिंबल्स के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हैं, इन सब के आध्यात्मिक अर्थ हैं। और जब आप इनके, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है ये, जो इनके आध्यात्मिक मतलब हैं, सिग्निफिकेंसेस हैं, जब आप उन्हें समझेंगे तभी अंदर आत्मा का अध्याय आपको गहराई से समझ में आएगा और आत्मा का उत्थान होगा। आत्मा में गहरी समझ का आना ही आत्मा का उत्थान करना है। क्लियर? क्लियर? अच्छा फिर एक और बात समझो आप। भाई कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। आप बताना अगर ब्रह्मा ऐसा करके उतर आए, जैसे कि ब्रह्मा का फोटो दिखाया जाता है, 4 मुंह, 4 हाथ,
या 5 मुंह, जैसे भी दिखा रखा है। क्या हर आदमी उनके सामने जाकर अपना आदमी झुक जाएगा? और ब्रह्मा जी आगे करके साक्षात्कार होगा, झुक जाएगा? क्यों? क्योंकि भाई वो बिल्कुल उस फॉर्मेट में आ गया, हर इंसान जाकर के उन्हें पहचान लेगा। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो परकाया प्रवेश करते हैं और साधारण तन में प्रवेश करते हैं? फिर तो एक कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया एक तरफ कुछ और कह रही है, दूसरी तरफ कुछ और कह रही है, अपने एक कहे हुए को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने दूसरे कहे हुए चीज से। कर रहे हैं नहीं कर रहे ऐसा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमको सबसे पहले समझना है। इसीलिए जो ब्रह्मा का रियलिस्टिक फोटो है वो ये है जो आपको हमने अभी दिखाया लेफ्ट हैंड साइड में। और ये ऐसा है भी क्यों, मैं अभी और इस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जो राइट साइड ब्रह्मा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब परमात्मा का अवतरण इस दुनिया में होता है तो पहली बात वो ब्रह्मा के साधारण तन में होता है। और एक ऐसे, अच्छा एक और खास बात आप देखो, पता है गहरी बात क्या थी मुझे? और एक अच्छी बात अभी अभी टच में आई है। आप ये सोच कर देखो, अगर परमात्मा को आकर मेरे संस्कार बदलने या ज्ञान देना है तो उसे किसी एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा देना पड़ेगा जो दिखने में मेरे जैसा हो, जिसकी सिचुएशंस मेरी जैसी हो, जिसके पास संबंध मेरे जैसे हो, जिसके पास लिमिटेशंस मेरी जैसी हो, हाँ या ना? तब मैं ये भरोसा कर पाऊंगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर उसने ऐसे तनों को चुन लिया जो भक्ति मार्ग में हमको दिखाए गए थे, लाइक गणेश जी, लाइक हनुमान जी, लाइक ब्रह्मा जी, लाइक शंकर जी, अगर मुझे ऐसे तनों के द्वारा वो ज्ञान दे रहा होता, क्या मैं उस ज्ञान को अपने संस्कारों में धारण करने की हिम्मत जुटा पाता? हाँ या ना? कभी ना जुटा पाता। आप पता है गीता ज्ञान बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। अगर किसी ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हो, भक्ति मार्ग की भागवत गीता जो है, आपकी जानकारी बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है वो। लेकिन पता है उसे हम और आप क्यों नहीं अपना पाते? क्योंकि हम क्या मानते हैं, गीता किसने सुनाई और किसे सुनाई? श्री कृष्ण ने सुनाई, अर्जुन को सुनाई, मुझे क्या लेना देना है? मुझे थोड़ी सुना रहे, मैं थोड़ी कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। क्योंकि हमने गीता ज्ञान किसके लिए दिखा दिया? हमने गीता ज्ञान महाभारत के बीच में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाते हुए युद्ध के लिए दिखाया। जबकि गीता के ज्ञान को संपूर्ण, अच्छा हमने क्या मान लिया? अर्जुन भी महान योद्धा थे, इंद्र के पुत्र थे और श्री कृष्ण भगवान थे, वे तो इन ज्ञान को पालन कर सकते हैं। पर हम तो भाई साधारण से गृहस्थी लोग हैं, हम कहां पर ये गीता ज्ञान पालन करेंगे? सो ज्ञान कितना भी अच्छा हो, जिस ज्ञान में ये अविश्वास आ जाए कि मैं तो उस ज्ञान के योग्य ही नहीं हूं, क्या उस ज्ञान को फिर आप सीख सकते हो? आप दुनिया में भी देखो, अगर कोई बच्चा ये मान लेता है मैं साइंस साइड के लायक नहीं हूं, फिर क्या वो साइंस सीख सकता है? जो बच्चा ये मान ले कि मैं कॉमर्स के लायक नहीं हूं, फिर क्या वो कॉमर्स सीख सकता है? जिस सब्जेक्ट के लिए वो खुद को लायक नहीं समझता है, उस सब्जेक्ट को फिर वो सीख नहीं सकता है। इसीलिए हम आध्यात्म को क्यों नहीं सीख पाए, इसीलिए हम देवत्व क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि हमको लगा हम तो देवता थोड़ी, हम तो साधारण तुच्छ मानव हैं, हम थोड़ी देवता बनेंगे। और दैट्स वाई वो कितनी भी प्योर एजुकेशन थी, हम उसकी महिमा के रूप में तो गाने लगे, लेकिन वो हम भी बन सकते हैं, हमारे स्वरूप में वो चीज आ सकती है, इसके ऊपर हमारा विश्वास होना बंद हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? आई थिंक गहराई समझ में आ रही होगी। मुझे समझाते समझाते बहुत समझ में आ रही है। मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ में आ रही है, लेकिन मेरे को समझाते समझाते बहुत समझ में आ रही है, बहुत ही डीपली। कुछ कहना रमन भाई? भाई जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे जैसा कोई दिखता है तो हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई एक समाज के अंदर कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, जो विशेष गुण होते हैं उनमें, हम चाहते हैं हम वैसा बने। बट जब देवी देवताओं को देखते हैं, जैसे कि आपने बताया, विजुलाइज करते हैं, तब हमें वो थोड़ा सा होता है कि उनमें विशेष गुण हैं, उनसे हम बन ही नहीं सकते, उनके जैसे पहुंच ही नहीं सकते। उसमें एक और कारण है। एक्चुअली सभी देवी देवताओं को सदा चमत्कार करते दिखाया है। एक लाइट सी निकलेगी, एक कुछ स्पेशल सी चीज होएगी और बस वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज और भी मैंने नोटिस करी कि हम जब महिमा करते हैं देवी देवताओं की,
और अपने आप को ऐसा फील, अपने आप को कैसे करते हैं, मैं चरणों की धूल, मैं अवगुणी और मैं इस तरह नीच, से, मैं पापी, मैं कपटी, बिल्कुल। मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो वर्ता। तो जब ठीक है ये भी एक लेवल है क्योंकि सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं, बट जब इस तरह से अपने आप को हम ग्लोरीफाई करते हैं या अपने आप को लेवलाइज करते हैं, तो वो जी। थोड़ा सा अपने आप में एक ऐसा आ जाता है कि हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। शायद तभी हो सकता है कि हमें वो शुरू से ही ऐसा एक संस्कार डेवलप हो गया कि हम तो बस कृपा के पात्र हैं, हम वैसा नहीं बन सकते। यस, आप समझ आ रही मेरी बात? ये सबसे बड़ी बात है। प्रॉब्लम यही हुई, हमने उनको क्या दिखाया? चमत्कारी मनुष्य। देवता माना चमत्कारी मनुष्य, लेकिन परमात्मा जब आए तो उन्होंने बताया देवता माना देने वाला, जो दे। और परमात्मा ना के सबसे गहरा रिलेशन क्या कराया, जो मेरे को रिलेशन हुआ, हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से। और प्रकृति के 5 तत्व सदा दाता रहते हैं, वे कभी कुछ लेते ही नहीं किसी से, वो अनकंडीशनल देते ही देते हैं। और उसके अलावा परमात्मा ने ये रियलाइज कराया है कि सोल भी क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी भी सदा क्या करती है? देने काम करती है। और ये रियलाइज भी कराया कि जब तुम दे रहे हो तब तुम्हें ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, जब तुम ले रहे हो तुम्हें खराब फील हो रहा है। आप देख लो, जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, पर जब आप किसी की मदद ले लेते हो तो आपको एहसान की फीलिंग आती है। इट मीन्स हम किसी प्रकार से भी, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से, हम डिजाइन किए ही नहीं गए कुछ लेने के लिए, हम डिजाइन किए ही गए हैं देने के लिए। और सोच के देखो, जब हर मनुष्य सदा देने के लिए लग जाएगा, इस दुनिया में दर्द अपने आप ही मिट जाएगा। इस दुनिया में दर्द ही इसलिए है क्योंकि हम लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई हमें प्यार दे, कोई हमें शांति दे, कोई हमें सुख दे, ये हमारा साथ होगा। ठीक है, तो देवताओं जैसा बनने का हम सोच इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा देते हैं। अब मैं मास्टर ब्रह्मा बन सकता हूं। कैसे बन सकता हूं मैं मास्टर ब्रह्मा? मैं भी ज्ञान को चारों दिशाओं में फैला सकता हूं। अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। यहाँ पे कौन कौन है जो नॉर्थ से बैठे हैं? हाथ उठाओ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी मास्टर ब्रह्मा बैठा हूँ आपके सामने। नॉर्थ वाले हाथ उठाओ, जो नॉर्थ वाले बैठे हैं यहाँ पे। डिजिटल हाथ उठाओ, गुड। अच्छा, नॉर्थ वाले नीचे कर लो हाथ। अब कुछ ईस्ट वाले हाथ उठाओ, जो ईस्ट वाले बैठे हैं, ईस्ट से। उड़ीसा उधर सबसे, बिहार वहां से कहीं से कोई बैठे हुए हैं। उड़ीसा वाले कुछ बैठे होंगे, है ना, कहीं से बैठे। ईस्ट जॉन से जो बैठे हुए हैं, है ना, ईस्ट की तरफ से। अच्छा, वेस्ट वाले जो बैठे हैं, वेस्ट शायद मुंबई वगैरह सब वेस्ट में आता है ना, वेस्ट वाले बैठे होंगे कुछ। साउथ वाले बैठे हैं, साउथ में कोई साउथ से बैठे हैं यहाँ पे? एनीवन? कोई नहीं साउथ से? है साउथ से? अनु बहन कहाँ से है? अनु बहन उड़ीसा से। हाँ, तो ईसा आ गया। और ये उषा बहन शायद मुझे लगता है साउथ से है। हाँ, उषा बहन कहाँ पे है आप? बॉम्बे। ओके, वेस्ट से हो गया आप, है ना। तो अब देखो, अब हम क्या बन गए? अब मैं किसको ज्ञान दे रहा हूँ? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ ज्ञान जा रहा है ना। बन गया मास्टर ब्रह्मा। देखो मैं मास्टर ब्रह्मा बन गया आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना। तो ऐसे अंडरस्टैंड करो, कितना ब्यूटीफुल फीलिंग है अपने आप में। बन गए ना। उसके लिए कोई जरूरी 4 मुंह लगे हमारे? चारों दिशाओं में ज्ञान जा रहा है, चारों दिशाओं में अच्छी चीज स्प्रेड की जा रही है। दैट इज कॉल्ड मास्टर ब्रह्मा स्टेज। मैं हर चीज को प्रैक्टिकली उसी स्टेज पे, हाँ, अब्रॉड भी बैठे, देखो वहां तक जा रहा है ज्ञान, है ना, मॉरिशस वाले भी बैठे हुए। तो ये सबसे बढ़िया चीज है ना, कहीं तक भी जा सकते हैं, स्प्रेड हो गया। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। देखो फिर क्या दिखा रखा है? 4 हाथ दिखा रखे हैं यहाँ पे, है ना। एक हाथ में शास्त्र दिखा रखे हैं, मतलब क्या है? ज्ञान स्प्रेड चल रहा है। दूसरी चीज क्या चल रही है? कमल का फूल। क्या दिखा रखा है? इसका मतलब पवित्रता है जीवन में। देखो दुनिया में रह रहे हैं, कीचड़ की दुनिया में रह रहे हैं, विकारों की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन क्या अपनाई है हमने? पवित्रता अपनाई हुई है। माला सिमरन चल रहा है हमारा, याद स्वरूप आत्माएं हैं हम परमात्मा की याद में बैठे हुए हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। और आगे क्या दिखा रहा है? कमंडल। हर समय हमारा ज्ञान का पात्र खुला हुआ है, बुद्धि रूपी पात्र सदा खुला हुआ है, डालते जाओ, इसमें सदा अमृत हम डालते ही रहेंगे। और किस पर बैठे हुए हैं हम? कमल फूल सम जीवन है हमारा पूरी तरीके से।
तो अगर मैं देखूं तो ब्रह्मा का मुझे ये व्यक्तित्व ज्यादा बेहतर लग रहा है, और हमारे ब्रह्मा जो जो आप देख रहे हो, इनका नाम था दादा लेखराज। दादा लेखराज जो थे वो कौन थे? वो हीरो के व्यापारी थे। मैं एक छोटी सी बस उनकी हल्की स्टोरी आपको बताता हूँ, है ना। कौन थे वो? हीरो के व्यापारी थे। अब हीरो के व्यापारी थे तो दुनिया में बहुत लोग बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं। अब देखो आप, एक हीरो का व्यापारी क्या बन गया? भगवान का रथ बन गया, भगवान को दुनिया से मिलवाने का आधार बन गया। इसका मतलब हम सभी लोगों को भगवान से मिलवाने का आधार बन सकते हैं, अगर वो बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे दिखने में वो थे। क्या उनके पिता और माता, उनके पिताजी मास्टर थे, है ना। माता, अगर वो सब बचपन में चले गए तो अपने चाचा के पास रहे, भाई के पास रहे, उनके पास रहकर उन्होंने बिजनेस किए। दान प्रवृत्ति थी उनकी बहुत ज्यादा, बहुत दान कर दिया करते थे। फिर किसी एक जौहरी के पास में रहे, वहां रहते रहते उन्होंने खुद हीरो का काम करना सीखा। कट शॉर्ट में कुछ स्टोरी सुना रहा हूँ, बाकी तो आप सभी लोग बुक पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट मैं कभी बाबा की जीवन कहानी को, दादा लेखराज की जो जीवन कहानी, दादा लेखराज से जो ब्रह्मा बनने की जीवन कहानी है, उसके पीछे कुछ एस्पेक्ट्स पर फोकस डालूंगा आपका, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किस चीज को। सो आपको समझना क्या कि उनके शुरू से संस्कारों में क्या चीज थी? दातापन था। संस्कारों में क्या चीज थी? पारखी नजर थी। संस्कारों में क्या चीज थी? जल्दी तीव्रता से सीखने की इच्छा थी। अंदर में क्या चीज थी? शुद्धता थी। कभी कोई नॉन वेज या इस तरह की चीजें वो कभी खाते नहीं थे। किसी को भी गलत दृष्टि से देखना, गलत चीजें करना, इसमें उनका कभी कोई उस तरह का एस्पेक्ट नहीं था उनके पास में। और इसीलिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो जौहरी बने, अपने व्यापार के स्तर पे पहुंचे, तो राजा लोग भी उनका बहुत सम्मान किया करते थे, अंग्रेज भी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। रानी एलिजाबेथ तक के हार कई उनके हाथों के बने हुए उन्होंने उनको पहनाए हैं। उदयपुर के महाराणा तो उनके आने के लिए अपनी सभा तक रोक दिया करते थे, इतना सम्मान होता था। राजा लोग उनकी पार्टी में आते थे। अब सोचना, आज लोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अंडरस्टैंड करना बड़ी गहरी बात है। वो उनको शराब भी सर्व करेंगे, मांस भी सर्व करेंगे, और भी गलत काम सर्व करेंगे जो भी पॉसिबल हो सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दुनिया में आज। लेकिन ब्रह्मा बाबा, जब वो राजा लोग ये कहा करते थे, दादा आपकी पार्टी सूखी रहती है, दादा आपकी पार्टी सूखी रहती है। सूखी माना उसके अंदर शराब नहीं होता, उसके अंदर मांसाहार नहीं होता, है ना, सिंपल एकदम वेज और बहुत ही सत्व प्रधान पार्टी होती थी। तो कहते हैं आपकी पार्टी बड़ी सूखी सूखी सी रहती है। तो कितना सुंदर जवाब बाबा दिया करते थे, हे राजन, आप तो मुझे कागज के नोट देते हो, मैं तो उसके बदले में आपको हीरे देता हूँ। तो आप बताओ, क्या मैं उन कागज के नोटों के लिए क्या अपने धर्म को भ्रष्ट करने के बारे में सोचूं? और इस बात को सुनकर राजा लोग भी शर्मिंदा हो जाया करते थे। ये क्या सिखाया कि जिस व्यक्ति को अपने चरित्र की चिंता होती है, जिस व्यक्ति को अपने सत्य स्वरूप की चिंता होती है, जिस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की चिंता होती है, वो कभी किसी भी चीज के लिए, यहाँ पे सबसे बड़ी शिक्षा मुझे जो मिली, मैंने यहीं से सीखा था बाबा की जीवन कहानी से, कभी भी चीजों के लिए चरित्र को दांव पे मत लगाओ। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर कैरेक्टर फॉर द थिंग्स। और यही सबसे बड़ी थी, बाबा ने कभी भी चीजों के लिए, अर्थात पैसे के लिए, मनी के लिए अपने चरित्र को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किसी भी लोक लाज के लिए अपने कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दादा लेखराज ने। इसलिए भगवान ने उसके तन को चुना। सोच के देखिए, तब तक तो भगवान भी उसके तन के अंदर नहीं आया था, तब इतनी उसके अंदर थी गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव। जिसको गुरु मान लिया, जिसने उन्हें कुछ भी सिखाया, उसके प्रति बिल्कुल ऐसा श्रद्धा भाव कि गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। उनके कहानी सुनाया जाता है कि एक बार उनके घर में उनके बच्चे का बर्थडे चल रहा है, और उस बर्थडे के अंदर, है ना, बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, पूरे परिवार जन आए हुए हैं, और उनके गुरु का फोन आता है। 12 गुरु किए उन्होंने अपने जीवन के अंदर, और गुरु का फोन आता है कि आपको आना है और 10,000 रुपए लेकर के आना है। उस टाइम पे सोचिएगा, है ना, बाबा ने कुछ नहीं पूछा क्यों लाना है, क्या लाना है, 10,000 रुपए लिया और चले गए वहां पर। और जाकर के वो वहां पर चला कि उन गुरु जी का कोई शिष्य जुए में 10,000 रुपए गवा चुका था, जिससे उसका बहुत बड़ा कुछ वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। उसको बचाने के लिए गुरु जी ने इनसे 10,000 रुपए मंगवाए थे। कोई बहुत विशेष काम नहीं था। लेकिन जब वे जा रहे थे तो उनकी युगल ने उनसे पूछा कि दादा आप क्यों, मतलब वहां पे जा रहे हो, सब लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। इतनी वैल्यू अपने गुरु की, इस लेवल का डेडिकेशन अपने गुरु के प्रति। आप सोच के देखिए
जिन दुनियावी गुरुओं के पास कोई बहुत ज्ञान भी नहीं था, कोई बहुत चीज भी नहीं थी और बहुत भगवान भी उनके अंदर नहीं था, वो उनको इतना डेडिकेशन देते थे, क्या हम आज भी अपने उस प्यारे पिता को इतना डेडिकेशन देते हैं जिसके विषय में हमने समझ लिया है? वो देहधारी गुरुओं को भी। आज मैं आपको एक और गहरी चीज बताता हूं। जब परमात्मा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई और वो माउंट आबू में शिफ्ट हो गए थे, ये तब की बात मैं आपको बताता हूं। जो दुनिया में कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर सत्संग एंड दिस सत्संग। आपको पता है, आप मुझे दुनिया के किसी भी सत्संग, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो किसी सीट पर बैठा हो, कभी दिखा देना कि उसके पास कोई सन्यासी आए और वो अपनी सीट छोड़ के नीचे बैठ जाए और उस सन्यासी को अपनी सीट पे बिठा दे। मुझे एक जगह दिखा देना, आप पूरे वर्ल्ड में उठा दो। बट ब्रह्मा बाबा यही करते थे। उनके पास कोई सन्यासी आ जाता था, पवित्र सन्यासी, जैसे ही वो आता था तो बाबा जिस संदल पर बैठते थे, बाबा नीचे बैठ जाते थे और उनको उस संदल पर बिठा दिया करते थे। संस्था का अध्यक्ष, जिसके तन में भगवान आता है, निरंकारिता का पाठ इसे कहते हैं। उन्होंने ये सिखाया, ज्ञान जितना ज्यादा होता है, इंसान उतना ही हम्बल होता है। जो हम्बल ना बनाए वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जो ईगो बढ़ाए वो अज्ञान, जो ज्ञान का दिखावा करे वो अज्ञान। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। समझ आ रही है मेरी बात? आपको क्लियर हो रही है? सो इस लेवल का निरंकारिता उन्होंने हमें सिखाई। ये ब्रह्मा बाबा का लगुण था। तो आप सोच के देखिए कि जिन्होंने 12 जीवन में गुरु किए, उनके प्रति समर्पण, उनसे कभी, और कैसे परमात्मा की प्रवेशता हुई। एक दिन वो अपने गुरु के सत्संग के अंदर बैठे हुए थे। सत्संग में बैठे बैठे अचानक से उनको प्रेरणा होती है कि मुझे उठना है, और अचानक से उठ करके वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी युगल और उनकी पुत्र जो दादी ब्रजेंद्रा जी थे इस यज्ञ के अंदर, जब डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, वे दोनों उनके पीछे जाने लगे। उनको लगा आज दादा क्या हुआ, दादा तो कभी सत्संग से उठते नहीं है। और जब दादा जाकर के अपने कमरे के अंदर बैठे तो थोड़ी देर के अंदर ही वो क्या देखते हैं, जैसे कि पूरा कमरा लाल प्रकाश से जगायमान हो गया हो और बाबा के नैनों से जैसे लाल प्रकाश निकल रहा हो, और बाबा के मुख से आवाज निकलती है, अहम निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? मैं प्रकाश स्वरूप शिव हूं, मैं आनंद स्वरूप शिव हूं। ये परिचय पहली बार उन्होंने दिया उनके मुख के द्वारा। उनको देखा, उनको बड़ा अजीब लगा, उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। बाबा को भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वो सीन गायब हुआ। वो गुरु के पास आते हैं और गुरु के पास आने के बाद उनके चरण पकड़ लेते हैं कि आपकी वजह से मुझे ये इतना सुंदर अवसर देखने के लिए कुछ मिला है, अच्छा आभास हुआ है। लेकिन गुरु के एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझ जाते हैं ये इनकी कमाल नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर धीरे धीरे उनको वैराग्य आने लगा। फिर वो बनारस गए, वहां साक्षात्कार किया, मुंबई में साक्षात्कार हुआ, और इस तरीके से उनकी साक्षात्कार की श्रृंखला शुरू होगी। वो सब डिटेल में आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता कि वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उनको पहली बार ये साक्षात्कार विष्णु का हुआ, पहले बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, कैसे पूरी दुनिया विनाश होगी और विनाश के द्वारा कैसे सब चीजें नष्ट होंगी, कैसे ग्रह युद्ध होंगे, कैसे प्रकृति प्रकोप होंगे, कैसे अणु युद्ध होंगे, ये सब दिख गया। इवन देन नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिरा था, ये भी बाबा को सीन पहले ही दिख चुका था कि ऐसा होने वाला है करके। स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन उनको पता था कि ऐसा कोई विध्वंसकारी चीज होने वाली है। और उसके बाद बाबा बड़े परेशान होने लगे, क्योंकि बाबा तो सबको बहुत प्यार करते थे, सबका बहुत ध्यान रखते थे, घर का, परिवार का, जन साधारण का, सबका ध्यान रखा करते थे। उनको लगा लोग ऐसे मरेंगे, तो उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। और तभी उनका बस करो भगवान, बस करो। और तभी तुरंत सीन चेंज होता है, उन्हें विष्णु का साक्षात्कार होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि ऊपर से सितारे उतर के आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है। और तब विष्णु मुख से सामने उनके वर्ड्स आते हैं, तत्त्वम, तुम ही ये हो, तुम्हें ही ये बनना है, और तुम्हारे द्वारा मुझे ये दुनिया बनवानी है। मुझे ऐसी दुनिया बनवानी है जिसके अंदर देवी देवताएं होंगे, सब में दिव्य संस्कार होंगे। ये दुनिया परिवर्तन का समय है, ये परिवर्तन का काल है। मुझे तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करवाना है। अब उनको लगा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तब उनको विष्णु साक्षात्कार में कहा, नहीं, तुम ही विष्णु हो, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, ये क्लैरिटी हुई। वहां से बाबा को वैराग्य होना स्टार्ट हो गया, और बनारस से अपने पार्टनर को खत लिख दिया, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ का हुआ रेल का राही।
मैं तो, मुझे भगवान मिल चुका है, अब तुम पार्टनरशिप में जल्दी से बंटवारा करो और जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, जो तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो। पार्टनर ने भले बेईमानी भी करी, उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं करी, नहीं, तभी लिखा था ये बात, अल्फ को अल्लाह मिला बेको मेरी झूठी बात है, मतलब मुझे तो भगवान मिल गया, पार्टनर को बादशाही मिल गई है। और वहां से जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद है ना, वहां से बाबा को बिल्कुल हीरे भी पत्थर नजर आने शुरू हो गए। और वहां के बाद आप त्याग सोच के देखो बाबा का, धीरे धीरे ओम मंडली की स्थापना हुई, है ना, वहां से ही सिंध से ये स्टार्ट हुआ 1936 से। माताएं बहनें आती थी, बहुत उनको साक्षात्कार होते थे, उनको देखने के बाद किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था, और धीरे धीरे वो ओम ध्वनि करते थे तो लोग ट्रांस में चले जाया करते थे, बॉडी लेस हो जाते थे, और वो उन सबको बिल्कुल खेल पाल करते थे। स्वर्ग की सीनरियां दिखाई देती थी, कैसा स्वर्ग होगा, कैसे देवी देवताएं होंगे, वो सब सीनरियां उनको ट्रांस में दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती थी। और इसी चीज को प्रसिद्ध होकर कह दिया गया कि ब्रह्मा कुमारियां जादू लगाती हैं, उनकी नाखों मत देखना, जादू हो जाता है करके इस तरह की भ्रांतियां फैला दी गई। वहां से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, और वहां से करते करते धीरे धीरे संगठन बढ़ता चला गया। और उसके बाद 14 साल की भट्टी एक बनाई गई, ये फिर डिटेल में आप उसमें पढ़ेंगे, कैसे करके छोटे छोटे बच्चों का हॉस्टल बनाया, उनको तपस्या सिखाई, जो बाद में दादियां बनी इस यज्ञ के अंदर। और वहां से ये यज्ञ चलते चलते 1950 में माउंट आबू के अंदर एस्टेब्लिश्ड हो गया, और 1950 से आज हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। और पूरी दुनिया में 140 से भी अधिक देशों में आज अनेक सेवा केंद्र, शायद 4-5 हजार से भी ज्यादा रजिस्टर्ड सेवा केंद्र, और वैसे सब मिलाएंगे तो 8-10 हजार से ज्यादा सेवा केंद्रों के माध्यम से आज ये पूरी दुनिया के अंदर आध्यात्म का परचम फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा आपका संदेश ये है कि परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन के अंदर प्रवेश कर ये सब कुछ समझाया। जितने भी आप ये चित्र देखते हो, जितने भी चित्र आप समझते हो, ये किसी इंसान के द्वारा बनवाए नहीं है, ये स्वयं परमात्मा पिता ज्योति बिंदु शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर उनके द्वारा इन चित्रों का निर्माण करवाया है और इन चित्रों को समझवाया है। इसीलिए आप देखते होंगे ये ज्ञान दुनियावी चीजों से बिल्कुल अलग है। तभी परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं आकर सब वेदों का, सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का, सब उपनिषदों का, सब देवी देवताओं का आध्यात्मिक रहस्य तुम बच्चों को समझाता हूँ। जो इसका कोर वैल्यू सिस्टम है वो तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे संस्कार बदलने हैं। और वो मैं ऐसी आत्माओं के द्वारा करवाता हूं जो तुम्हारे जैसी ही हैं, जिनके हड्डी मांस के शरीर हैं, जो बीमार भी होते हैं, जिनमें बीमारियां भी हैं, जिनके परिवार भी हैं, जिन्होंने चीजों को छोड़ा भी है, जिनके पास मोह भी था, काम विकार भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, सब था जिनके पास, और उन्होंने भी इसी ज्ञान योग को यूज कर कैसे जीता है। तो उन्हें तुम एग्जाम्पल के रूप में, तो कुछ लोग बोलते हैं आपने ब्रह्मा क्यों बिठाया है? ब्रह्मा को हमने याद करने के लिए नहीं बिठाया है, हम ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं। ना ब्रह्मा भगवान है हमारा, ना ब्रह्मा गुरु है हमारा। ब्रह्मा हमारा रोल मॉडल है। ब्रह्मा वो व्यक्तित्व है जिसने परमपिता परमात्मा के सारे गुण और शक्तियों को एक्यूरेटली, एग्जैक्टली अपने चरित्र के द्वारा रिफ्लेक्ट किया, उन्हें अपनाया, अपना जीवन बनाया, अपने को संपूर्ण बनाया, त्याग, तपस्या और सेवा को संसार को करके दिखाया। इस क्योंकि कुछ भी चीज ब्रह्मा ने अपने मुख से केवल ज्ञान देकर नहीं सिखाई, बल्कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स के अनुसार अपने कर्मों से करके दिखाया, ताकि कर्मों से करके दिखाने से दूसरों में करने का संस्कार पड़ जाए, होप आ जाए। ये था प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे बाप के बच्चे हैं हम, तो सोचो कैसे होने चाहिए हम। आज की मुरली जिन्होंने सुनी उसमें क्या कहा था? बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। कौन से बाप समान? ब्रह्मा बाप समान। शिव बाप समान तुम बन नहीं सकते, है ना। ज्ञान सागर थोड़ी बन सकते हैं हम, मास्टर ज्ञान सागर हम बन सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा मास्टर ज्ञान सागर है, स्वरूप है बाबा की हर शिक्षा का, ऐसा स्वरूप बनना है। ठीक है जी। तो आज हमने ब्रह्मा के विषय में समझा है, और भी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। और ब्रह्मा को साधारण क्यों दिखाया जाता है? ये पढ़ाई है। पढ़ाई साधारण रूप में की जाती है। जब साधारण, ऐसा कभी नहीं होता कि आप भले आप आईपीएस में सेलेक्ट भी हो जाओ तो आपको वर्दी थोड़ी दे देगा कोई। आप मेडिकल सेलेक्ट हो जाओ तो कोई डॉक्टर के कोट और सब कुछ थोड़ी दे देगा आपको। पहले आपको पढ़ाई जब करोगे आप साधारण वेश में करोगे। जब आप उस पद को प्राप्त कर लोगे फिर उसकी वेशभूषा आपको मिलना स्टार्ट होगी। इसीलिए ब्रह्मा को साधारण दिखाया है, ताकि
ताकि गीता का ये स्टेटमेंट सत्य साबित हो सके कि मुझे फोटो में कोई में भी कोई पहचानेगा, कोई में भी कोई पहचानेगा। अगर वो एक ऐसे स्वरूप में आ जाता जो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष था भक्ति मार्ग के हिसाब से, तो सभी पहचान लेते। फिर कैसे इस बात का अंतर किया था कि फोटो में कोई और कोई में कोई पहचानेगा? और अगर सब पहचान लेते तो सब पढ़ने लग जाते, सब पीछे पड़ जाते। फिर कैसे अंतर करता परमात्मा कि कौन पुरुषार्थी है और कौन पुरुषार्थी नहीं है? फिर कर्म और भाग्य का लिंक कैसे किया जाता? ये समझने की बात। ठीक है, ओम शांति। कोई सवाल है किसी के मन में? चल, एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे हम सभी। गहरा साइलेंस। आज ब्रह्मा बाबा के कैरेक्टर को सामने लाओ और देखो वो हमारे और आप ही की तरह थे। बिल्कुल हमारे ही जैसा शरीर, हमारे ही जैसे संबंध, हमारी ही तरह प्रोफेशन, सब कुछ हमारी तरह था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि परमात्मा उनसे क्या कराने आया है, तो एक सेकंड नहीं लगा सब कुछ त्याग करने में। अपना सर्वस्व लगा दिया इस ईश्वरीय पथ पर। समय श्वास संकल्प तन मन धन मनसा वाचा कर्मण दृष्टि वृत्ति कृत्ति संबंध संपर्क, सब गुण सब शक्तियां, सारे खजाने लगा दिए। मैं उन्हीं का बच्चा हूं। अपने पिता के कदमों पे चलना मेरा कर्तव्य है। स्वीकार कर ले अंदर तक। मैं उनका सबसे लायक बच्चा हूं। मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। मैं तपस्वी हूं। मैं सच्चा सेवाधारी हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।